शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। आज मैं आप लोगों के बीच शिव गुरु की चर्चा रख रही हूँ। शिव गुरु का चर्चा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान होता है और आधा अधूरा सुनने से अपमान, बाबा का अपमान होता है। तो मैं शुरू कर रही हूँ। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, महागुरु महादेव को प्रणाम, माँ गौरी माता को प्रणाम, सभी शिष्या बहना को प्रणाम। एक बार की बात है, यशोदा मैया के घर एक ब्राह्मण देवता आए और उन्होंने यशोदा मैया से बोला कि मैया मुझे खाना का व्यवस्था कर दीजिए। तो यशोदा मैया बोली कि हाँ हाँ, खाना का व्यवस्था, खाना तो बना हुआ है बाबा, आइए हम खाना आपको खिला देंगे। तो बोले नहीं नहीं, हम खाना अपने से बना करके खाएंगे। तो मैया बोली ठीक है, मैं सारा व्यवस्था मैं कर देती हूँ और आप खाना बनाइए। तो मैया सारा व्यवस्था करके और खाना बनाने के लिए उनको दे दी। खाना में उन्होंने पकवान, खीर पकवान ये सब बनाए और बनाने के बाद थाल में निकाल करके उसी रूम में श्री कृष्ण भगवान का फोटो था, वहाँ जाकर उन्होंने थाली को आगे किए और सिर को झुकाकर प्रणाम करने लगे और बोले हे प्रभु, यदि मैं सच्चा मन से ये भोग बनाया हूँ तो आप इसको स्वीकार कर लीजिए और माथा अभी नवाए ही थे, इतने में लल्ला, यशोदा मैया का लल्ला पालना से उठे और जाकर के खीर का कटोरी उठाकर खाने लगे। तब तक में साधु महाराज उठे, देख रहे हैं तो लड़का मेरा खाना जूठा कर दिया। तब बोला कि अरे बाप रे बाप, ये क्या कर दिया, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगा हुआ था और ये खाना मेरा जूठा कर दिया, अब तो ये खाना मैं नहीं खा पाऊंगा। और उठ के गुस्सा होकर जाने लगे। तब तक मैं यशोदा मैया आई दौड़ी दौड़ी और बोली बाबा इस बार माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बर्तन धो के देती हूँ, फिर से आप बना लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, रहने दो, मैं दूसरे जगह कहीं व्यवस्था कर लूँगा। फिर बोली नहीं बाबा, मैं आपको व्यवस्था कर देती हूँ, आप खाना पका लीजिए। तब जाके फिर बाबा खाना बनाए, खाना बना करके फिर वहीं जा ले करके भगवान के फोटो के पास गए और फिर बोलने लगे कि बाबा अगर मैंने प्यार से ये खाना बनाया हूँ तो आप इसको स्वीकार कीजिए। तब बाबा ने फिर गया और फिर एक पुआ उठा के फिर खाने लिए लल्ला। खाने के लिए जैसे उठाया वैसे वो फिर देख रहे हैं, प्रणाम करके उठ रहे हैं तो फिर देख रहे हैं कि ये लड़का आकर के फिर जूठा कर दिया। तब उसने फिर बहुत जोर से क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उठकर खड़ा हो गए और बोले अब मैया मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा, मेरा भूख से हालत खराब है और ये बार बार ये बच्चा आकर खाना मेरा जूठा कर देता है। वो जाने लगे तो फिर मैया रोई गिड़गिड़ाई, बोली इस बार मैं इस लल्ला को अपने रूम में ताला बंद करके रख दूंगी और आप खाना बना के खाइएगा। तब बाबा बोले कि ठीक है, ताला बंद कर दीजिए उसको। मैया ने लल्ला को ले जाकर के घर में ताला बंद कर दिया और बाबा को खाना बनाने के लिए दिया। बाबा खाना बनाए, खाना बना करके फिर बोले जे हे भगवान, हे प्रभु, यदि मैं श्रद्धा से ही खाना को बनाया हूँ, भोग को बनाया हूँ, तो आप इस भोग को स्वीकार कीजिए। बाबा ताला तो बंद था, लेकिन बाबा निकल करके फिर लल्ला वहाँ निकल करके और फिर चले गए और जा करके उनका फिर खीर का कटोरी उठा लिए। इतने में वो साधु महाराज उनका हाथ पकड़ लिए। जैसे ही हाथ पकड़े बस वो अपना मतलब हाँ करके अपना चेहरा दिखा दिए। जब चेहरा दिखा दिए तो सारा ब्रह्मांड उसमें दिखने लगा। तब बाबा उनका पैर पर गिरे कि हे भगवान, आप हमको बार बार मतलब दर्शन देते हैं और मैं बार बार आपको ठुकरा देता हूँ। हे भगवान, आप मुझे माफ़ कीजिएगा। बोलिए हर हर महादेव। कथा को मैं यहीं विराम देती हूँ। अब अगले वीडियो में मैं बताऊँगी।